नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। बाजपुर के विक्रमपुर इंडस्ट्री एरिया स्थित राजलक्ष्मी पेपर मिल में शनिवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हुआ। 22 वर्षीय धर्मपाल शर्मा पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा के दौरान मशीन के पट्टे की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में उसे तुरंत सरकारी अस्पताल बाजपुर लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपनी बहन लक्ष्मी के घर रहकर काम करता था और 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण सामने आएगा। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। नहीं है, ये पेपर मिल है राजलक्ष्मी। आज सुबह की घटना है। वहां से यह सूचना मिली थी कि जो मिल का पट्टा है उसके अंदर एक श्रमिक धर्मपाल शर्मा जो यूपी के बदायूं निवासी हैं, नवयुवक थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई और उनको मृत अवस्था में ही जो है सीएससी बाजपुर लाया गया था, जहां उनके परिजनों को बुला करके उनके समक्ष पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत उनके शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी और जांच के हिसाब से उनके परिजनों से मिलकर के वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थराली तहसील सभागार में शनिवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का रजत जयंती सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 30 आंदोलनकारियों को शॉल और फूलमालाओं से सम्मानित किया गया और मिष्ठान का वितरण भी किया गया। आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाई ने कहा कि 25 वर्षों बाद भी स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बनी और पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से कृषि नुकसान हो रहा है। खीमानंद खडूरी ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और स्थायी राजधानी न बनने की समस्या पर चिंता जताई। समारोह में उप जिलाधिकारी अबरार अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने पेंशन वृद्धि और पर्वतीय युवाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण की भी मांग की। चमोली से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के विशेष सत्र के बाद बयानबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व प्रत्याशी मुकरम अंसारी ने हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत की निंदा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को लेकर विधानसभा में किए जा रहे मुद्दों पर सिर्फ 3 विधायकों ने आवाज उठाई, जबकि बाकी 8 विधायक चुप रहे, जो सही नहीं है। मुकरम अंसारी ने इस स्थिति पर आहत होकर जल्द ही कांग्रेस छोड़ने का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जनता और क्षेत्र के हितों की अनदेखी करना नेताओं की जिम्मेदारी का उल्लंघन है। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा में तो रजत जयंती के टाइम विधानसभा को तार-तार करने का काम 2-4 विधायक कर रहे हैं। इसी को लेकर जनता में एक आक्रोश है। पूरे जिले के जितने विधायक थे सबने अपनी जबान पे टेप लगा रखी थी। जब विधानसभा में प्लेन के लोगों को गाड़ी दी जा रही थी, पानी बंद करने की धमकी दे रहा था एक विधायक उत्तराखंडी का सर्टिफिकेट मांग रहा था, तो मैं अपने 11 विधायक 3 छोड़ को इन 8 से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी जबान पर दामी जी ने कौन सी टेप लगाई थी, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के। हमारे हरिद्वार के ऊपर कोई भी जुल्म जाती होगी, पार्टी सब बाद में है। मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, अपने हरिद्वार के लिए पहले खड़ा हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर खटीमा में सराफ पब्लिक स्कूल ने हर्षोल्लास के साथ भव्य रैली निकाली। रैली में मुख्य आकर्षण मां नंदा सुनंदा की झांकी रही। बच्चों ने पारंपरिक छोलिया वेशभूषा में छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया और स्कूल बैंड के साथ रैली स्कूल प्रांगण से खटीमा मुख्य चौक होते हुए शहीद स्थल तक पहुंची। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य व क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक और बच्चे दोनों ही उत्साहित है और रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने तथा उत्तराखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। हुए हैं रजत जयंती समारोह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज आपके स्कूल में भी बच्चों ने बेहतरीन यहाँ पर कार्यक्रम किया है। अभी ये झांकी आपकी निकलने वाली है, तो किस तरह से आज के दिन को आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को आज 25 वर्ष पूरे होने की, स्वतंत्रता के 25 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। और मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने इसमें लड़ाई लड़ी और इस दिन को प्राप्त करा, हमारे को मतलब अलग राज्य घोषित किया गया, उसके लिए उन सबको, उन वीरों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे सारे ही बच्चे आज के दिन बहुत उत्साहित हैं और सभी ने प्रण लिया है कि उत्तराखंड की जितना भी संस्कृति है, जितनी भी धरोहर है, उसको बचा के रखेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। तो बच्चों ने भी बेहतरीन कार्यक्रम आज कर रहे हैं। आनंदा देवी क्या झांकी आकर वो निकल लिए, तो बच्चों के कार्यक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या बच्चों के कार्यक्रम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने उत्साहित हमारे टीचर्स थे, उससे ज़्यादा उत्साहित हमारे बच्चे थे और बच्चों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाजपुर तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बलराज पासी, दर्जा गन्ना राज्य मंत्री सरदार मंजीत सिंह राजू, भाजपा नेता राजेश कुमार, एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा, भाजपा नेता गौरव शर्मा, विहिप नेता यशपाल राजहंस और विकास गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के 2 राज्य आंदोलनकारियों डॉक्टर नरेंद्र खत्री और पूर्व सांसद बलराज सिंह को सम्मानित किया गया। समाज सेवी विकास गुप्ता ने आंदोलनकारी सूची में नाम न होने पर रोष व्यक्त किया और नाम दर्ज कराने की मांग की। सभी ने राज्यवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। राज्य की रजत जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमने जो हमारे तहसील क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी थे उनको सम्मानित किया है और एक प्रयास किया है एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने का। और इस अवसर पर इसमें यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने राज्य को उत्तरोत्तर नई दिशा और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर करें। निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे साथ राज्य आंदोलनकारी रहे नरेंद्र खत्री जी, और इन 25 वर्षों में राज्य ने बहुत प्रगति की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में इस राज्य के निर्माण को कराने का काम किया और केंद्र में इस समय मोदी जी की सरकार उत्तराखंड को विशेष रूप से उनका ध्यान है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे कर्णप्रयाग तक की रेल हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, और जितने प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है भरपूर जो है मदद की जा रही है। और इस राज्य को निर्माण में बहुत से लोगों का जो है बलिदान हुआ है, संघर्ष किया है, और उन सारे शहीदों को हम लोग जो आज के दिन जो है श्रद्धांजलि देते हैं और इस विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस ने कच्ची शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया। अहमदपुर ग्रैंड गांव के खेतों में भट्टियों में कच्ची शराब किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने कई ड्रमों से भरे लगभग 5000 लीटर लहन को नष्ट किया और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री को भी जब्त किया। हालांकि भट्टियां चलाने वाले लोग पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी शराब माफियाओं की तलाश में जुटी है। इस कार्यवाही से इलाके में शराब के अवैध कारोबार पर नियंत्रण लाने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अगली खबर बाजपुर से है। उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम मुंडिया कला में शनिवार को गौवंश संरक्षण टीम ने छापा मारकर एक घर से लगभग 2 क्विंटल संदिग्ध मांस बरामद किया। टीम के पहुंच से ही आरोपी इमरान और मोनिश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तलाशी के दौरान 3 प्लास्टिक कट्टों में मांस, 3 खाले, 3 जोड़ी सींग, बड़ा छुरा, लोहे की छुरी, पॉलीथीन और तराजू बरामद हुए। पशु चिकित्सक कोमल सिंह ने प्रथम दृष्टया मांस भैंस का बताया। मांस के सैंपल जांच को भेजे गए, जबकि शेष मांस खेत में दबा दिया गया। बाजपुर कोतवाली के एसएसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बाजपुर से विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि गौमांस है या किस पशु का मांस है। सुबह जानकारी मिली तो हमारे विष्णु प्रसाद के जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रांत के कई पदाधिकारी और हमारे इस क्षेत्र के बजरंग दल के नगर के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जो संबंधित गांव के प्रधान है वो कहीं इस बात का फेवर कर रहे थे कि साहब ये कोई विवाह है, कोई समारोह है, तो जो समुदाय विशेष इस चीज का सेवन करता है वो कहाँ जाएगा। हमने उनको बोला कि एक संवैधानिक मर्यादा में रहकर
एक व्यवस्था सरकार ने तय की है। एक व्यवस्था है कि जो भी इस तरह का सेवन करते हैं उसके लिए एक निश्चित स्थान तय हुआ है, उस बूचड़खाने का पंजीकरण है कि नहीं है। पर बिना पंजीकरण के लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। पूर्व में भी इसको कई बार धरपकड़ की है इस तरह के मामलों में। तो हमने क्षेत्राधिकारी पुलिस के जो है हमारे सैनी साहब, व्यव सैनी, उनसे भी आग्रह किया, कोतवाल साहब को भी कहा है कि इसकी कठोरता पूर्वक जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। बार बार कोई व्यक्ति आदतन अगर इस अपराध को कर रहा है, बिना किसी पंजीकरण के इस तरह से कहीं वसीकत में सारे काम कर रहा है, तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जो हमारे फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे।